बच्चों, आइए मैं आज फिर आप सभी को लेकर चलता हूँ वर्ग 10 के गणित के अध्याय बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की दुनिया में, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स आपके परीक्षा में नंबर बिटोरने का काम करते हैं। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही बना देते हैं तो उसमें कोई काटने वाला नहीं है। सही तो सही, एक नंबर तो एक नंबर। देखिए बच्चों, भोजपुरी में एक कहावत कहा गया है, घास गहरने से नहीं होता है, घास बिटोरने से होता है। यानी घास खाली गहरला से ना होला, बिटोरला से होला। घास गढ़त जाई ओकरा के बिटोरी ना तो छैटी ना भरी, सब छिटा जाई। इसलिए पढ़िए और पढ़ करके उसको बिटोरिए, इकट्ठा कीजिए, दिमाग में एक्वायर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं आज आपको लेकर चलता हूं वर्ग 10 के गणित के अध्याय बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर की दुनिया में। तो ये सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, x बराबर अल्फा पर बहुपद px का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं px का मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल ऑफ x, यानी चर x में बहुपद। तो यहाँ जब x का मान अल्फा दे दिया है तो चर x में बहुपद जो है क्या होगा, तो यहाँ x का मान ही अल्फा दिया हुआ है, तो यहाँ x हो ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है, अल्फा हो सकता है। तो a नंबर p कोष्ट x दिया है, p कोष्ट y दिया है, p कोष्ट अल्फा दिया है, d में p कोष्ट f दिया है। तो इसका मतलब है p कोष्ट अल्फा होगा, यानी सही आंसर होगा इसका सी नंबर। ठीक है बच्चों, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यकों के मान क्या हैं। यानी बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक का मान क्या होगा। ए में है 1 1, बी में है 3 1, सी में है -1 डी में है 2 1। अब देखिए इसको हल करेंगे। बहुपद दिया हुआ है, द्विघाती बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसका गुणनखंड कर देंगे, इसका मध्य पद जो है 2x, इसको तोड़ देंगे। मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि उन दोनों भागों का योगफल चाहे अंतर मध्य पद के बराबर आ जाना चाहिए, और उन दोनों भागों का गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों उतार देंगे, प्लस 2x को तोड़ देंगे, तो यहाँ जो जाएगा x प्लस x अब प्लस 1 बराबर 0। इस एक्स स्क्वायर और x में कॉमन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर और x में कॉमन हो जाएगा x। एक्स स्क्वायर से x में भाग करेंगे तो x एक तो कट जाएगा, बच जाएगा x, प्लस x में x से भाग करेंगे तो x कट जाएगा, 1 आएगा। यहाँ प्लस x प्लस 1 में कॉमन हो जाएगा प्लस 1, प्लस 1 से x में भाग करेंगे तो प्लस x आएगा, प्लस 1 से प्लस 1 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, बराबर हो गया 0। अब हो गया x प्लस 1, इस दोनों में से कोई एक ले लेंगे, x प्लस 1, इसका गुणनखंड आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका शून्यक निकाल देंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0। अभी देखिए प्लस में है 1, इसके दाएं पक्ष में इसको भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस। दूसरा का शून्यक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, यानी ये भी माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका सही उत्तर होगा सी नंबर -1 जो कि यहाँ -1 और -1 आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यक 2 और -6 हैं। ए में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 12, बी में है x माइनस 6x - 3, सी में है एक्स स्क्वायर -4x - 12। देखिए यहाँ हल करेंगे, देखिए दिया हुआ है कि वह द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यक 2 और -6 हैं।
तो शून्यकों को अल्फा और बीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। मान लिया कि यह 2 जो है अल्फा का मान है, अल्फा बराबर 2 है, और यह -6 जो है बीटा है, तो बीटा बराबर -6 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/ क्या a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा का मान 2 है प्लस बीटा का मान -6 है, बराबर हो जाएगा -b/a सूत्र के अनुसार। अब यह हो जाएगा -4 प्लस 2 में -6 करेंगे तो -4 आएगा, बराबर -b/a हो जाएगा। अब यह हो जाएगा -4, यहाँ हर में कुछ नहीं तो यहाँ 1 डाल देंगे, बराबर हो जाएगा -b/a। अब इसमें तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। अब देखिए -b और -4 तो इस दोनों में का माइनस कट जाएगा। अब b में 1 से गुणा करेंगे तो b हो जाएगा, a में 4 से गुणा करेंगे, सॉरी b का मान हो गया 4, a का मान हो गया 1, यहाँ -4/1, यहाँ -b/1, तो इसका माइनस कट गया, तो b का मान हो गया 4 और a का मान हो गया कितना 1, तो यह हो गया। अब चलेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c/a, तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान -6, 2 में -6 से गुणा कर देंगे तो -12 बराबर c/a हो गया। तो c का मान हो गया -12, a का मान हो गया 1। तो इस प्रकार से वह बहुपद क्या होगा, ax² + bx + c बराबर 0। बहुपद जो है किस रूप की होती है, तो कोई भी द्विघाती बहुपद ax² + bx + c के रूप की होती है। तो यहाँ ax² + bx + c बराबर 0, तो x² का गुणांक a होता है तो a हो गया 1, तो यहाँ हो गया 1x² प्लस x का गुणांक b होता है तो b का मान 4 आया है तो यहाँ 4x हो गया, प्लस c जो होता है अचर पद होता है, c देखिए यहाँ -12 आया है तो -12। अब x² में 1 से गुना कीजिएगा तो x² ही आएगा, प्लस 4x -12 को बाहर निकालिएगा तो क्वेश्चन तो -12 हो जाएगा, यानी वह बहुपद होगा x² प्लस 4x -12 बराबर 0, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों के योग और गुणनफल क्या होंगे। कह रहा है कि x² + 5x + 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका शून्यकों का योग निकालना है। a में दिया है 6 5, b में 7 5, c में 5 6, d में 6 0। हल करेंगे x² - 5x + 6 बराबर, यहाँ देखिए x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है तो b बराबर -5, c जो होता है अचर पद होता है तो c बराबर 6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर, तो b का मान -5, तो माइनस सूत्र में यहाँ माइनस है तो यहाँ बाहर माइनस लगा देंगे, a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कोष्ठ से बाहर जब 5 को निकालेंगे तो कोष्ठ के अंदर और बाहर के चिन्ह में गुना हो जाता है, तो अंदर माइनस है बाहर भी माइनस है तो दोनों में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5/1 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान देखिए यहाँ कितना दिया है 6, तो 6, a का मान कितना है 1 तो 6/1 यानी 6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 6/1 यानी 6। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 5 और 6 आया, इसका मतलब है कि सी नंबर ऑप्शन सही है। अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x² - ax + 6 के शून्यकों का योग 5 हो तो a का मान क्या होगा। ऑप्शन है a बराबर 5, b बराबर 5, a बराबर 7, a बराबर 1। देखिए यहाँ दिया है कि शून्यकों का योग 5 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों,
तो लिखेंगे अल्फा, दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 5 बराबर माइनस हो गया या सूत्र का बी जो है देखिए क्या है, एक्स का गुणांक माइनस ए है, तो बी हो जाएगा माइनस ए। और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 है, तो 1 होगा, दिया है 1 होता है। अब यहाँ 5 के हर में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 डाल देंगे। इसको कोष से बाहर निकालेंगे तो माइनस से माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा, यानी ए बटा 1 हो जाएगा। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए में 1 से गुना करेंगे तो ए आएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ए बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 की शून्यकों के गुणनफल शून्यकों के गुणनफल 25 हो तो ए का मान होगा, ए का मान होगा। ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है 4, बी नंबर ऑप्शन है 52, सी नंबर ऑप्शन है 24, डी नंबर ऑप्शन है 25। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 के शून्यकों के गुणनफल 25 हों तो ए का मान क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे दिया गया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 25। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 25 दिया हुआ है, बराबर सी का मान जो है ए है, तो ए हो जाएगा, और ए का मान 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 25 के हर में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 डाल देंगे, 25 बटा 1 बराबर हो जाएगा ए बटा 1। ए में 1 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यूएशन कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कितना सही है, डी सही है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस द्विघात बहुपद को बताएं जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 9 और 8 हैं। 9 और 8 हैं। ठीक
ठीक है बच्चों, उस द्विघात बहुपद को बताएं जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 9 और क्या है 8 है। ए नंबर ऑप्शन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। बी नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। सी नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। ठीक है, कह रहा है कि उस द्विघात बहुपद को बताएं जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 9 और 8 दिया हुआ है। यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान 9 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 8 है। आइए हल करते हैं। लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 8 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, शून्यकों का योग पर निकालिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस पर रखने पर आपका निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 8, तो 8 बराबर 0। वह बहुपद आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, वह द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, यानी ए नंबर उसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन। बहुपद 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x का मानक रूप होगा। ध्यान दीजिए, बहुपद 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x का मानक रूप होगा। ए नंबर ऑप्शन है 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। बी नंबर ऑप्शन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। सी नंबर ऑप्शन है 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x प्लस 5। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें दिया है बहुपद 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x मानक का मानक रूप होगा। ध्यान दीजिए, कोई बहुपद अपने मानक रूप में तब होती है जब उसके चरों के घातों के अनुसार बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखा गया हो, या तो उसके चरों के घातों के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया हो, तब वह बहुपद मानक रूप में होती है, अन्यथा वह मानक रूप में नहीं होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ ए नंबर जो ऑप्शन है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है। ठीक है, यहाँ बी नंबर में देखिए, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1। ध्यान दीजिए, यहाँ ए नंबर ऑप्शन है 5x का पावर माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। सी में है 3x
प्लस 2x प्लस 5, इस बहुपद का मानक रूप लिखना है। तो कोई बहुपद अपने मानक रूप में तब होती है जब उसके चरों के घातों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम के अनुसार लिखा गया हो, तब वो अपने मानक रूप में होती है। तो देखिए यहाँ यह जो है 5x का पावर -1 है, यह तो बहुपद है ही नहीं, तो इसको तो हटा दीजिए। यह देखिए 2x², यहाँ चर x का घात 2 है, यहाँ चर x का घात 1 है। इसका मतलब है कि इस बहुपद का जो चर x है इसके घातों को घटते क्रम में लिखा गया है। यदि यही बढ़ते क्रम में भी लिखा गया होता तब भी यह मानक रूप में होता, यानी पहले, इसलिए यह बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद अपने मानक रूप में है? ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है 3x² प्लस 2x प्लस 5। दूसरा नंबर ऑप्शन है 3x² प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 5। सी नंबर ऑप्शन है 6 प्लस 2x का पावर 5 माइनस 6x। डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस बहुपद को देखना है कि इसमें कौन बहुपद अपने मानक रूप में है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको मैंने बताया कि कोई बहुपद अपने मानक रूप में तब होती है जब उसके चरों के घातों के अनुसार घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखा गया हो, तब वह बहुपद अपने मानक रूप में होती है, अन्यथा वह मानक रूप में नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुपद ए नंबर में जो है 3x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ x का घात 2 है और यहाँ x का घात 1 है। इसके चर के घात को घटते क्रम में लिखा गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का घात 2 है, यहाँ x का घात 3 है, यहाँ x का घात 1 है। इसके घात जो है चर के न तो घटते क्रम में है और न ही बढ़ते क्रम में है। अब यहाँ पर देखिए यह 6 है, अचर पद आ गया पहले, फिर यहाँ 5 हो गया घात, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पहले ही अचर पद आ गया है, इसीलिए यह भी मानक रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम तो देख रहे हैं कि यही मानक रूप में है, क्योंकि इसके चर के घात घटते क्रम में है, x का घात 2, यहाँ x का घात 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है 3x² प्लस 2x माइनस 5। बी नंबर ऑप्शन है 3x के पावर 6 माइनस 2x का पावर 5 प्लस 3x² प्लस 3x
प्लस 5। सी नंबर ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 5x के पावर 6 प्लस 5x प्लस 1। डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है। इसमें आपको चुनना है कि इसमें जो बहुपद दिए गए हैं चारों, इसमें से कौन ऐसा बहुपद जो है वह अपने मानक रूप में नहीं है। तो देखिए, यह बहुपद जो है 3x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, इसका जो है चर का घात घट रहा है, यह मानक रूप में है। यहाँ पर आइए, यहाँ चर x का घात 6, चर x का घात 5, यहाँ चर x का घात 2, यहाँ चर x का घात 1। इसका मतलब है कि यह जो है बहुपद के चर के घात घटते क्रम में है, तो यह भी अपने मानक रूप में है। यदि उसके चर के घात घटते क्रम में भी होंगे या बढ़ते क्रम में भी होंगे तो वह मानक रूप में होगा। अब आइए यहाँ पर, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 3, यहाँ x का घात 6, यहाँ x का घात 1 हो गया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यह तो बढ़ रहा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर आके घट गया फिर। तो इसका मतलब है कि इसके चर के घात न तो बढ़ते क्रम में है और न ही घटते क्रम में है, इसलिए यही जो है बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, बी में 2x क्यूब माइनस 3x का पावर माइनस 2 प्लस 1, सी में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो बहुपद का डिफिनेशन कहता है कि बहुपद चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके चरों के घात केवल धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं। फिर से सुन लीजिए, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, बहुपद चर x में, चाहे चर y में, चाहे चर a में, जो भी चर होगा, यदि बहुपद चर x में होगा तो उसको बोलेंगे x चर वाला बहुपद। तो कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाएगा, तो इसको ठीक से सुनिए। चर x में कोई बीजीय व्यंजक चर x में बहुपद तब कहलाएगा जब उसके चरों के घात केवल धनात्मक होंगे। चर के घात यदि कोई भी उसके चर का घात ऋणात्मक हुआ तो वह बहुपद नहीं होगा। केवल धनात्मक होना चाहिए उसके चर का घात, तभी जाकर वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। जहां भी मिला उसके चर का घात ऋणात्मक, कोई भी चर का घात, चाहे वह प्रथम पद का घात ही ऋणात्मक मिल जाए, दूसरे पद का ही घात ऋणात्मक मिल जाए, तब भी वह बहुपद नहीं होगा। अब जैसे देखिए ए नंबर में है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यहाँ पर देख रहे हैं x का घात 2 है प्लस में है, यहाँ x का घात 1 है प्लस में है, यानी धनात्मक है इसके दोनों के चर का घात। यहाँ चर का घात x का 3 है, यहाँ चर x का घात -2 है, यहाँ पर देख रहे हैं कि धनात्मक है
परंतु यहाँ पर जो है चर x का घात माइनस में हो गया, यानी ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब है कि बी नंबर बहुपद नहीं है। निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है? फिर आया क्वेश्चन। ए नंबर ऑप्शन है 2x² 5/x जोड़ 4। बी नंबर ऑप्शन है 3x² प्लस 2x जोड़ 1। सी में ऑप्शन है 5y² प्लस 2y प्लस 1। ध्यान दीजिए, इसमें भी वही बात है। इसमें यदि चर हर में रहेगा तो समझिए कि वह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब उसको पलटेंगे तो चर का घात माइनस में बन जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ x का घात तो 2 है, लेकिन यहाँ 5/x लिखा हुआ है। इस 5/x को जब पलटेंगे तो इस x का घात -1 हो जाएगा, यानी x का घात ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि यदि चर हर में रहेगा तो समझिए कि वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चर यदि हर में रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका चर जो है हर में है। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन। नीचे बहुपद px और qx के आलेख के चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है जिसका 1 नंबर क्वेश्चन है बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। कितनी है भाई? 1, 3, 2, 4। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि नीचे आलेख दिए गए हैं, उस आलेख को देख करके बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो यह बच्चों ध्यान रखिएगा कि यह जो आलेख दिया हुआ है,
यह आलेख, इस आलेख को ध्यान से देखिएगा। यह आलेख जो है एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर काटेगा उतना ही इसके शून्यक होंगे। यदि यह आलेख एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटेगा तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि यह आलेख एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि यह आलेख एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटेगा तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। यदि यह आलेख एक्स अक्ष को 6 बिंदुओं पर काटेगा तो इसके शून्यकों की संख्या 6 होगी। यदि यह आलेख एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। केवल हमको यही देखना है कि यह जो आलेख है यह एक्स अक्ष को काट रहा है कि नहीं। यदि काट रहा है तो कितने बिंदु पर काट रहा है। जैसे इस आलेख को देखा जाए, 1 नंबर में यहाँ पर काट रहा है एक्स अक्ष को, फिर यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष को, फिर यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष को। तो यह कितने जगह पर काट रहा है एक्स अक्ष को? 1 2 3 जगह पर काट रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। हमें केवल एक्स अक्ष से मतलब रखना है कि वह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। यदि वह एक्स अक्ष पर कहीं भी नहीं काटेगा तो उसके शून्यक की संख्या 0 होगी। तो यह 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो इसमें होगा बी नंबर ऑप्शन सही। अब आइए 2 नंबर। ध्यान दीजिए, बहुपद क्यूएक्स के शून्यकों की संख्या है। तो बहुपद क्यूएक्स यही ना है इसका आलेख। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष यही ना है और वाई अक्ष यह है। हमें यह देखना है कि इसका आलेख एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो आलेख है यह केवल वाई अक्ष को ही काट रहा है, एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि यह वाई अक्ष को ही केवल काट रहा है, एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है। तो हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष को काटेगी तो शून्यक होंगे, नहीं काटेगी तो नहीं होंगे। तो इसका ए नंबर ऑप्शन मान लेते हैं कि 1, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 0। तो इसका सही ऑप्शन होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि यह एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 14 नंबर, के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस एक्स माइनस कोष्ठ में है 2k+2 2k+2 का एक शून्यक है। ऑप्शन में है ए नंबर 8, बी में 10, सी में 7, डी में 9। आइए इसको हल किया जाए।
इसमें के का मान निकालना है। के किस मान के लिए? -4 बहुपद का एक शून्यक है, यानी इस बहुपद का शून्यक -4 है। के किस मान के लिए? आइए, बहुपद दिया हुआ है क्या? x² -x -2k +2 = 0 में यदि हम इस x का मान -4 रख दें तो k का मान निकल जाएगा। इसी पर ना इसका शून्य है मान में -x = -4 रखने पर रख दीजिए x² -x -2k +2 = 0। x² है तो x का मान -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर। यहाँ भी देखिए -x है तो माइनस हो गया, x का मान -4 तो यहाँ -4 हो जाएगा। -2k + 2 = 0। -4 का स्क्वायर +16 होगा। ये माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +4। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, इसके अंदर प्लस है, बाहर क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस में गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा, तो ये -2k हो जाएगा। यह बाहर आएगा तो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस में गुना करेंगे तो -2 = 0। अब 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ -2 घट हो जाएगा, -2k बराबर कितना? 0। ठीक है, 20 में से 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 18 -2k बराबर कितना? 0। अब यह हो जाएगा, यह 2k, यह 18 जो है प्लस में है, दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यह हो जाएगा -2k बराबर -18। ठीक है, अब k में -2 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा। अब यह हो जाएगा k बराबर -18 बटा -2, 2 से -18 कट जाएगा, k बराबर हो जाएगा 9। k का मान कितना आएगा? 9। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। ठीक है, 15 है, क्या x बराबर -2 बहुपद x² -2x + 8 का एक शून्यक है? ए में होगा हाँ, बी में होगा नहीं, सी में होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, आइए इसको हल किया जाए। कह रहे कि क्या x बराबर -2 बहुपद x² -2x + 8 का एक शून्यक है? तो शून्यक कब होगा? जब x का मान या -2 इसमें रखने पर इसका मान 0 आ जाए। x² -2x + 8 बराबर 0 में x बराबर -2 रखने पर -2 हो गया का स्क्वायर, -2 गुने x का मान -2 + 8 बराबर 0। -2 का स्क्वायर +4, -2 में -2 से गुना करेंगे तो +4। अब प्लस यह हो जाएगा 8 बराबर 0। 4 4 8 8 16 नॉट इक्वल टू 0, यानी यह जो है बायां पक्ष 0 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि x बराबर -2 बहुपद x² -2x + 8 का एक शून्यक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं।
के किस मान के लिए के किस मान के लिए -3 बहुपद x² + 11x + k का एक शून्यक है, एक शून्यक है। के किस मान के लिए -3 बहुपद x² + 11x + k का एक शून्यक है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है 42, बी नंबर ऑप्शन है 43, सी नंबर ऑप्शन है 21, डी नंबर ऑप्शन है 24। ए नंबर 42, बी नंबर 43, सी नंबर 21, डी नंबर 24। आइए इसको हल किया जाए। हल करें। x² + 11x + k बराबर 0। इसमें x का मान हम 3 रखेंगे। में x बराबर कितना -3 रखने पर, -3 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा x² + 11x + k बराबर 0। x का मान -3 तो -3 का स्क्वायर + 11 गुने हो गया -3 + k बराबर 0। -3 का स्क्वायर +9 आएगा, -3 अब +11 में गुना करेंगे तो -33 आ जाएगा, + k बराबर 0। -33 में +9 करेंगे तो -24 आ जाएगा, -24 + k बराबर 0। यह -24 से दाएं पक्ष में जाएगा तो +24 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 24। यानी k का मान जो है 24 आएगा, तब जाके इसका शून्यक -3 होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है बच्चों, 9 में से 33 घटाएंगे तो -24 आएगा, प्लस के हो जाएगा बराबर 0। -24 से बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में जाएगा तब +24 हो जाएगा, यानी के का मान 24 होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि बहुपद x² + 2x + 5 के शून्यक a, b हों तो AB का मान क्या होगा? AB का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, यदि बहुपद x² + 2x + 5 के शून्यक AB हो तो AB का मान क्या होगा? आइए सबसे पहले हम लिखेंगे A बहुपद में जो दिया गया है, A नंबर ऑप्शन है 4, B नंबर ऑप्शन है 6, C ऑप्शन है 5, D है 7। इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद x² + 2x + 5 के शून्यक A और B हैं, अल्फा और बीटा, शून्यक को अल्फा बीटा न मानकर यह A और B मान रहा है। जैसे हम किसी बहुपद के शून्यक अल्फा मानते हैं और बीटा मानते हैं, उसी के स्थान पर यह अल्फा बीटा न मान करके A और B माना है। देखिए मैं बता रहा हूं इसको विस्तारित रूप से हल करके। यहां अल्फा बराबर A है,
बीटा बराबर बी है। हो गया। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा पर निकालिए शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान ए है तो ए, प्लस बीटा का मान बी है तो बी, बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। अब देखिए इसमें बी क्या है, तो एक्स का गुणांक बी होता है, तो बी कितना है, यहाँ 2 है, बी कितना है 2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है तो ए कितना है 1, तो 2/1 बराबर हो जाएगा 2, आई सूत्र का माइनस है तो -2/1, -2 में 1 से भाग करेंगे तो -2 आएगा, यानी a प्लस बी का मान आ गया -2। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, सी बाई ए। तो सी का मान कितना है, तो सी जो है अचर पद होता है, तो सी का मान 5, तो 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, 1 है तो 1, तो 1 से 5 में भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ए बी का मान क्या है, तो ए बी, यही ना है ए बी, तो ए बी का मान क्या है, तो ए बी बराबर हो गया कितना 5, तो ए बी का मान 5 होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन आया, इसका सही उत्तर होगा सी नंबर 17 का। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। अठारह नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा और 2/a है तो अल्फा का मान है, अल्फा का मान है। ए का मान है, सॉरी, ए का मान, यहाँ 2/अल्फा है तो ए का मान है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा और 2/अल्फा है तो ए का मान क्या है, यानी ये यहाँ जो ए दिया है यहाँ इसका ए का मान क्या होगा। आइए हल किया जाए। ए नंबर ऑप्शन पहले लिख लिया जाए, ए नंबर में 1, बी नंबर में 2, सी में 3, डी में 0। ठीक है बच्चों, आइए हल किया जाए इसको। बहुपद जो दिया गया है वह है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a। ठीक है। अब इसमें इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा ही है तो अल्फा, बीटा का मान कितना है 2/अल्फा, तो हो जाएगा 2/अल्फा बराबर सी कितना है 2a है तो हो जाएगा 2a बटा ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है तो 1 हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया,
अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कट गया। अब यह बच गया 2/1 बराबर 2a/1। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 2 से a में गुना करेंगे, 2a से 1 में गुना करेंगे तो 2a आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। a में यह 2 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा, a बराबर हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गया, a बराबर हो गया 1। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि शून्यक जो है दिया हुआ है, शून्यक जो है एक अल्फा दिया है और एक शून्यक 2/अल्फा दिया है, तो शून्यकों के गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान अल्फा दिया है, बीटा का मान क्या है 2/a है, अल्फा है तो 2/अल्फा हो गया, बराबर c/a। तो c जो है अचर पद होता है, तो अचर पद है 2a, तो 2a हो गया, a होता है x² का गुणांक, तो x² गुणांक 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक है, बराबर अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ 2 बच गया, तो 2/1 बराबर 2a/1। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 2a से 1 में गुना करेंगे तो 2a, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, a में यह 2 गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, 2 2 कट गया, a बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा क नंबर, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। x² - 2x के शून्यक हैं। ए नंबर ऑप्शन है 4,2, बी नंबर ऑप्शन है 3,2, सी नंबर ऑप्शन है 0,2, डी नंबर ऑप्शन है 2,0। ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है कि x² - 2x के शून्यक है, इसमें कौन कौन से हैं, आइए इसको हल किया जाए। x² - 2x, इसमें x² और 2x में कमन कर देंगे, x² और 2x में कमन क्या हो जाएगा, तो x कमन हो जाएगा, x से x² में भाग करेंगे तो x आएगा, x से -2x में भाग करेंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा -2। इसका गुणनखंड आ गया x और एक हो जाएगा x - 2 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर 0, पहला शून्यक 0 हो गया, दूसरा शून्यक x - 2 बराबर 0, या हो जाएगा x और -2 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 0 2 होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। 1 - 1, 2 1, 2 3, -2 -3। इसका हम लोगों को शून्यक निकालना है। आइए इसको गुणनखंड किया जाए, गुणनखंड करने के बाद इसका शून्यक निकल जाएगा। दिया गया है x² - 5x + 6। इसमें क्या करते हैं गुणनखंड में कि मध्यपद को 2 भागों में तोड़ देंगे, ऐसे 2 भाग में बांटेंगे कि उन दोनों भागों का योगफल चाहे अंतर मध्यपद के बराबर आना चाहिए, यानी उन दोनों भागों को जोड़ने या घटाने पर -5x आना चाहिए, और उन दोनों भागों का गुणनफल प्रथम पद यानी x² और अंतिम पद +6 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। देखिए x², इसको हम लिख सकते हैं -2x - 3x + 6 बराबर 0। -2x और -3x जोड़ेंगे
-2x में -3x करेंगे तो -5x आ जाएगा। -2x और -3x में गुणा करेंगे तो +3 दूना 6x² आएगा, जो प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होगा। अब इस दोनों में कॉमन कर देंगे और इस दोनों में कॉमन, x² -2x में कॉमन x हो जाएगा। x से x² में भाग करेंगे x बच जाएगा। x से -2x में भाग करेंगे तो माइनस और x कट जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ इस दोनों में कॉमन करेंगे तो -3 कॉमन हो जाएगा। -3 से -3 भाग करेंगे तो -3 कट जाएगा, x बचेगा। -3 से +6 में भाग करेंगे तो हो जाएगा -2। अब यह हो जाएगा x -3 और x -2 बराबर कितना, 0। अब इसके शून्यक निकाल देंगे। x -3 बराबर 0, या हो जाएगा x बराबर 3 तथा x -2 बराबर 0, या हो जाएगा x बराबर +2। ये दो शून्यक हो गए, 3 और 2, चाहे 2 और 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं इसी के साथ आज का इस वीडियो का अंश समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का हल अवश्य ही समझ में आएगा। इन सभी प्रश्नों को आप केवल ऑब्जेक्टिव नहीं समझिएगा, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकते हैं। 3 नंबर के आपके प्रश्न यह पूछे जा सकते हैं, या 2 नंबर के भी इस प्रश्न में से पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसको केवल ऑब्जेक्टिव न समझें, इसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी समझें। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो से अवश्य ही लाभान्वित होंगे और आपको इस वीडियो से अवश्य ही फायदा होगा। परीक्षा देने के बाद आप इसके बारे में जरूर महसूस कीजिएगा कि मुझे इस वीडियो से कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो जय हिंद बच्चों, जय मां शारदे।